ठीक है। अब हाइपरटेंशन कैसे होता है वो चीज देखनी है अपन को। हाइपरटेंशन देखने से पहले अपन एक चीज देखेंगे कि जो प्रेशर है, प्रेशर और टाइम के बीच में एक ग्राफ देखेंगे अपन। ये फुट की वेन में प्रेशर, ये प्रेशर है, लोअर लिम्ब वेन्स में प्रेशर इन लोअर लिम्ब वेन्स में, और ये टाइम। सबसे पहले अपन स्टैंडिंग पोजीशन में है। स्टैंडिंग पोजीशंस में ग्रेविटी की वजह से जो पुल ब्लड का वॉल्यूम है ग्रेविटी की वजह से नीचे रहेगा, तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा रहेगा वेन्स में, तो उनकी वजह से प्रेशर ज्यादा रहेगा, और वो लगभग 80 से 90 mm Hg होता है। ठीक है, लगभग 80 से 90 mm Hg, 80 mm Hg मान लो। ये लगभग इतना स्टैंडिंग में 10 सेकंड तक अपन ने स्टैंड करा। 10 सेकंड तक अगर अपन खड़े हैं, 10 सेकंड तक अब अगर अपन खड़े हैं तो प्रेशर 80 mm Hg तक रहेगा। अब जैसे ही अपन ने वॉक स्टार्ट किया तो होएगा क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन से क्या होएगा, जो ब्लड है वो ऊपर मूवमेंट करेगा, तो जो ब्लड का जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा, और वो डिक्रीज कितना करेगा, लगभग 30 mm Hg। अपन नॉर्मल पर्सन में देख रहे हैं ये चीज, तो लगभग डिक्रीज करेगा 30 mm ऑफ Hg। ये 30 mm Hg लगभग 80 से 50 हो जाएगा लगभग अप्रोक्स। और फिर अपन ने यहां तक वॉकिंग की, पहले स्टैंडिंग थे 10 सेकंड के लिए, अगले 10 सेकंड के लिए वॉकिंग करी, फिर अपन वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आए, वापस स्टैंडिंग में आए तो सेम प्रोसेस वापस होएगा। ब्लड इकट्ठा होएगा, नीचे ग्रेविटी की वजह से पुल होएगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ये प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब ये हो गया नॉर्मल पर्सन में। अब अपन बात करते हैं किसी थ्रोम्बोटिक पर्सन में। मान लो ये वेन थ्रोम्बोज्ड है, ठीक, ये थ्रोम्बोज्ड है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में तो सेम ब्लड नीचे आएगा, स्टैंडिंग पोजीशन में तो सेम चीज होगी, ब्लड नीचे आएगा, फिर ब्लड नीचे आने से प्रेशर बढ़ा रहेगा, मतलब थ्रोम्बोज में मतलब बढ़ा रहेगा। अब जैसे ही अपन ने वॉक स्टार्ट की तो उतना ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये वेन ही थ्रोम्बोज है, तो ब्लड को पंप ऊपर इतना कर ही नहीं पाएगी, तो इतना कम नहीं हो पाएगा, थोड़ा बस, मतलब ये हायर साइड में ही रहेगा। और ये हायर वॉक स्टैंड कुछ भी करो, ये हायर साइड में ही प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, ये है थ्रोम्बोज्ड वेन। थ्रोम्बोज्ड वेन, थ्रोम्बोज्ड वेन में प्रेशर चाहे स्टैंडिंग रहो, चाहे वॉकिंग रहो, चाहे स्टैंडिंग वापस हो जाओ, वो हायर साइड में ही रहेगा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि विनस हाइपरटेंशन क्या है। ये सेम चीज, ये ही विनस हाइपरटेंशन है। अब मान लो ये वेन किसी भी रीजन की वजह से प्रेस हो गई, इसमें किसी भी रीजन की वजह से थ्रोम्बोसिस हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो होता है वो हो गया, या कोई भी रीजन की वजह से वेन में ब्लड का अप फ्लो रुक गया, अप फ्लो रुक गया, तो उसकी वजह से ये जो प्रेशर का जो चेंज है वो इंक्रीज ही, अपर हाइपरटेंस ही रहेगा, डिक्रीज नहीं हो पाएगा, और ये है विनस हाइपरटेंशन। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं विनस हाइपरटेंशन। अब इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, देखो, या तो सबसे पहली चीज तो प्रोलोंग स्टैंडिंग इसका रीजन होता है। प्रोलोंग स्टैंडिंग, बहुत लंबे लंबे समय तक, जैसे टीचर हो गया, सर्जन हो गया, बहुत लंबे समय तक खड़े रह रहे हैं, तो उसकी वजह से ये चीज हो जाती है। या फिर ओबेसिटी,
कोई मोटा इंसान है उसमें भी ये दिक्कत आती है। या फिर प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस की साइज बढ़ती है, यूट्रस की साइज बढ़ती है तो जो वेन्स होती है वो कंप्रेस हो जाती है, तो वेन्स के ब्लड का अप मूवमेंट नहीं हो पाता और उसकी वजह से भी ये वेनस हाइपरटेंशन हो जाता है। अब इस वेनस हाइपरटेंशन की वजह से क्या दिक्कत होती है, एक वेरिकोज वेन, उसमें से मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन एक वेरिकोज वेन मैं आपको बताता हूँ। वेरिकोज वेन, यहां से ब्लड अगर नहीं जा पा रहा तो यहाँ पे ब्लड ज्यादा इकट्ठा हो गया। नॉर्मली 20% ब्लड जो होता है ना वो सुपरफिशियल में होता है, 80% ब्लड डीप में होता है। तो 20% जो ब्लड है और 80% जो ब्लड है, अब ये पूरा का पूरा ब्लड इसमें आने लग गया। अब इसको एक एग्जांपल से देखेंगे, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा को अपन ने किसी स्पेस में रख दिया, किसी भी स्पेस में रख के उसमें पानी भरा तो वो गुब्बारा क्या होएगा, फूल जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और कहीं से फूल जाएगा, कहीं से छोटा रह जाएगा। तो ये जो वेन है ना, उनकी भी ये गुब्बारे जैसी हालत हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, टॉर्चुअस हो जाएगी, ये जैसे टॉर्चुअस हो जाएगी, इलोंगेटेड हो जाएगी और डायलेटेड हो जाएगी। टॉर्चुअस, इलोंगेटेड और डायलेटेड हो जाएगी, ये ही वेरिकोज वेन है। थैंक यू।